हेलो गाइस, परसों जब ये वीडियो अपलोड हो चुकी थी तो मुझे खुद भी यकीन नहीं हो रहा था कि तलहा डकी के साथ पॉडकास्ट में बैठ चुके। तो बहुत से लोग मैंने देखे कि वो कह रहे थे कि ये एक फेक ड्रामा था, स्क्रिप्टेड ड्रामा था। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि ये एक ड्रामा था, मुझे खुद भी यकीन नहीं हो रहा था, तो इस वजह से। और फिर जब मैंने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट देखी कि तलहा भाई 5 करोड़ रुपए में बिक चुके हैं, तो ऐसा कुछ सीन नहीं लग रहा है मुझे। और अभी वही ये पॉडकास्ट हो चुकी है, परसों ही हो चुकी है, तो मैंने खुद ये पॉडकास्ट नहीं देखा है। अभी थोड़ी शॉर्ट शॉर्ट ही देखते हैं क्योंकि ये पॉडकास्ट भाई बहुत ही लंबा है। बस मेन पॉइंट मेन बातें देखते हैं कि क्या बोला है तलहा ने और डेकी ने। चलो गाइस। कि डकी भाई, आपका जो गुजरांवाला का जो पर्चा है ना, तला रिव्यू वाला, वो हमने बंदा पकड़ लिया है। रजब ने कहा था कि भाई तू है तो मैं हूं, वरना मैं भी नहीं हूं, लेकिन इसको प्लीज कर ले। मेरे पे बहुत ज्यादा प्रेशर सारों ने डाल दिया कि यार इसको अच्छा, तो जब डकी के 1 मिलियन सब्सक्राइबर लॉस हो गए तो अभी ये हकीकत बता रहा है। खत्म करो, इसको खत्म करो। हो आप मुझे ही पता है, कोर्स इनसाइड द में भी वीडियो में हूँ, अनाउंसमेंट भी मुझे पता है। कोर्स देखो में भी अनाउंसमेंट भी देखो आप ही हो। जब कोर्स ही ठीक नहीं है और पूरा अपलोड ही नहीं है तो बात वही आएगी कि आप पैसे लेके लूट रहे हैं। अब मुझे आप ये बताओ कि मेरे घर बंदे तुसी भेजे सन, नानी वाले ने या किन्ने भेजे? वकीलों से, पुलिस से, एफआईए से। अच्छा, ठीक है, तो मेरे हम बारे में तला पे तुम भी एफआईआर दो, तुम भी केस करो। सबको पता है। ठीक है, कहता कि भाई नानी वाले को पावर दिखानी होगी पूरे पाकिस्तान को, अब नानी वाला सामने आएगा। मैं, रजब और तुम चलते हैं, हम लोग जाके सुलह कराते हैं। रजब, अच्छा सही बताऊं तो रजब भी इस बात अच्छा गाइस, अब सारा इल्ज़ाम जो है ना वो नानी वाले पे आ गया। पे एग्रीड था। मैंने कहा मैं अगर तला से मिलूंगा ना, नदीम मेरे पीछे लग जाएगा। अब इसमें मेरी फैमिली का क्या कसूर है भाई? हैंड ग्रिपर होता है करंट वाला, उससे करंट लगाते रहे हैं यार। मतलब फाइनल चीज ये है कि आप लोग रिफंड कर रहे हो। चाहे उसमें हफ्ता लगे, महीना लगे, 2 महीने लगे हैं, मैं खुद सबको प्रोसेस करवाऊंगा रिफंड। मैं अभी अल्लाह को हाजिर नाजिर करके मैं आपको ये बात बोल रहा हूँ ऑन पॉडकास्ट कि भाई मैंने नदीम को नहीं बोला कि वो किसी को भी जाके मैसेज करे। कहते को जो बंदा झूठा होता है या डरपोक होता है कमेंट्स वो ऑफ करता है। आपने कमेंट्स ऑफ, आप एक टाइम पे शाम इदरीस को रोस्ट करते थे फैमिली ब्लॉगिंग पे, फिर आपने शुरू कर दी इसके अच्छा, अभी शाम इदरीस पर बात आ चुकी है गाइस। बारे में आपका क्या कहना? लेकिन आप मेरा ख्याल है उसकी वाइफ को भी टारगेट किया था आपने। Family vlogging will end in 2025. I apologize for that, and it will not happen from my side again. पाकिस्तान की यूट्यूब हिस्ट्री में कभी भी किसी यूट्यूबर को इतनी ज्यादा हेट नहीं मिली, इतनी गालियां नहीं पड़ी और ना ही कभी इतना ज्यादा लोगों ने अनसब्सक्राइब किया है जितना इस वक्त डकी भाई के साथ हो रहा है। मतलब तकरीबन 3 लाख लोगों ने अनसब्सक्राइब कर चुके हैं। तो डकी भाई, ये सारी सिचुएशन देख कैसा लग रहा है? क्या हाल है भाई? ठीक। हाँ, ऑल गुड। ऐसा क्या लगना है यार, मतलब ये तो भाई दोनों इस तरह हंस रहे जैसे मतलब ना डकी ने कुछ किया हो ना तलहा ने कुछ इसके बारे में बोला हो। भाई वाह वाह वाह, अब हम क्या ही बोल सकते हैं, लेकिन बस सब ने अपना वक्त ही ज़ाया किया है। सच्ची बता रहा हूँ कसम से। लाइफ इज ऑल अबाउट अप एंड डाउन। और यार आपको अपनी जो कंपनी है, आपका जो सर्कल है, वो आपको बड़ा देख सोच के डिसाइड करना चाहिए, ठीक है? और मेरे ख्याल से मैं इसी जगह मार खाया हूँ। और ये जो आज वीडियो है ये मेरे चैनल का पहला पॉडकास्ट है। रिमेंबर, ये कोई कोलैबोरेशन नहीं है। जो भी ये सारा मामला हुआ है, इससे पहले जितनी वीडियोस आई हैं, अब ये जो वीडियो है सारी चीजों को कवर किया जाएगा कि ये कैसे स्टार्ट हुई है, इसके पीछे कौन था और क्या मामला थे। यार देखो, जो भी सिचुएशन चल रही ना, ठीक है, पहले तो नहीं था तला मान रहा कि बात करते हैं मिलके, और मैंने अपने सारे दोस्तों को मैंने बोला कि भाईजान मेरी तो कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है तला के साथ, ऐसा ही है। मेरी अपनी भी कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है। कभी तुम्हारा कोई नेगेटिव ताल्लुक मेरे साथ रहा हो, कभी कोई हमारा कोई पॉजिटिव नेगेटिव कुछ था ही नहीं यार। छोटे मोटे काम शाम के लिए हम एक दूसरे को पूछ लिया करते हैं बस, ठीक है ना। तुम्हारी लाइफ में मेरी इंपॉर्टेंस थी, ना मेरी लाइफ में तुम्हारी इंपॉर्टेंस थी, खत्म। लेकिन हमारी जो सबसे पहली मुलाकात जो थी ना, वो एक फोन कॉल से हुई थी। जब मुझे एक फोन कॉल आती है और कहता है कि डकी भाई, आपका जो गुजरांवाला का जो पर्चा है ना, तला रिव्यू वाला, वो हमने बंदा पकड़ लिया है। मैं घबरा गया। मैंने कहा यार ये क्या हुआ है। उससे पहले मैंने आपसे कुछ एडिटिंग के रिलेटेड मैंने मैसेज किया हुआ था इंस्टाग्राम पे। कुछ एडिटिंग का कोई, मेरे ख्याल से कोई फिल्टर था जिसके बारे में मैंने आपसे पूछा हुआ था। तो ऑलरेडी मेरे इंस्टाग्राम के उसमें जनरल में तो था। मैंने फौरी तौर पे इसको मैसेज किया। मैंने कहा तला यार, अपना जहां भी है ना तू, मुझे फौरी तौर पे मिलो। अब ये जो सारी सिचुएशन है गुजरांवाली एफआईआर, ये भी आपको पता है किसने क्रिएट की। इस पे आगे चल के बात करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, ये फड्डा शुरू कैसे हुआ, कोर्स। तो मैं आपसे ये पूछता हूँ भाईजान, आपने ये कोर्स क्यों लॉन्च किया? मतलब आप ऑलरेडी एक अच्छा पैसा कमा रहे हो, क्रिप्टो करते हो, यूट्यूब पे आप बड़ा अच्छा पैसा आता है, स्पॉन्सरशिप सारा कुछ है, तो क्यों कोर्स लॉन्च किया? और फिर अगर लॉन्च किया, उसमें तो कुछ ऐसा था ही नहीं।
कि जो बड़ा लोगों को फ़ायदा दे सकता, लेकिन यहाँ जो फिर बात की जा रही थी कि यार ये तो हमने सिर्फ लोगों के लिए लॉन्च किया है कि लोग महीने का 30 से 50 लाख कमाएंगे, ठीक है, ये सारा मामला। और फिर एक मेरा ये सवाल है कि यार ये जो मैंने सारी सिचुएशन के ऊपर वीडियो बनाई है, ये मतलब मैंने अगर कुछ गलत बोला है, इल्ज़ाम लगाया, तो यू गाइस कैन मेक अ काउंटर वीडियो, चाहे वो नानी वाला या आप कोई भी है, ठीक है, लेकिन सिंपल बात है गाइज, ये इन सब के पीछे जो भी था वो एक बंदा है, मुझे वो पता है, वो है नानी वाला। ये जो वो तलहा के घर पे गए थे, उसके फादर को किडनैप किया था, तोड़ फोड़ की थी, वो सब के पीछे जो है ना, ये सिर्फ नानी वाला था। देखी कि भी इतना मेरे ख्याल से इतना कसूर नहीं था, क्योंकि ये ऑन पॉडकास्ट में कह चुके हैं। ऐसे गिन रहे थे क्या? नहीं, वो तो बंदा और नहीं नहीं, लेकिन हुडी मैंने यही पहनी हुई है, वो आपने रिसेंटली अपनी वीडियो में यूज़ की थी, वो मैं जापान में था और उसके ऊपर नीचे ब्लू कलर का वो लगा हुआ था, तो ये तो उसके ऊपर नीचे ब्लू कलर का लगा हुआ था, वो हम जापान में थे। वो क्या था कि मेरे मैनेजमेंट की मुझे उसमें मैसेज आया कि यार आपने जो है ना 2023 का आपका एक कंटेंट है वो पेंडिंग है। मैंने पहले कोशिश की कि यार मिस करवाओ, ठीक है, रहने दो, ठीक है, लेकिन फिर उन्होंने कहा कि यार ये कंटेंट रहता है, हमारे बॉस पूछ रहे हैं दिस, तो मैंने उनको बना दी। लेकिन उनकी स्क्रिप्ट जो थी ना, मैंने उससे टोटली ऑफ करके बनाई। मैं ये नहीं कह रहा कि मैंने स्क्रिप्ट में ये बोला तो था, लिंक तो हम बैटिंग का ही डाल रहे हैं ना यार, ठीक है। तो आप ऐसा समझो कि 2024 मैंने पूरा नहीं किया एंड आई नो कि इट्स रॉन्ग, और उससे पहले जो मैंने किया है आई अपोलोजाइज फॉर दैट एंड इट विल नॉट हैपन फ्रॉम माय साइड अगेन। बाकियों का वो अपना मामला है, मैं किसी का पेओ नहीं हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे अनाउंसमेंट कर रहा हूँ कि मेरे एंड से अगर आपको बैटिंग ऐप मिली, ठीक है, तो यू आर फ्री टू क्रिटिसाइज मी। ओके, गॉट इट। मेरा ख्याल है कि ये पॉडकास्ट हमें यहीं पे ख़त्म करनी चाहिए। और अब ये पॉडकास्ट ओके गाइस, अभी समझ आ चुकी है। सब पॉडकास्ट जो है ना मैंने अकेले देखी थी, बस मेन पॉइंट की बात है जो मैं देखना चाहता था और आप लोगों को भी दिखाना चाहता था कि भाई ये क्या हुआ है, सारा मामला क्या था, बस सब समझ चुके हैं। लेकिन गाइज आज ही मैंने देखा कि बदला बदल ने भाई वीडियो बनाई है और मैंने जो है ना वो देखी नहीं है। चलो भाई वो देखते हैं गाइज। बदला बदल की एक वीडियो आती है कि डक्की भाई थ्रेटेड मी, अब वो भी बड़ा तेज है, मैसेज उसको नानी वाला आ गया है, भाईजान कुछ भी होता है उसका जिम्मेदार नदीम, डक्की और रजब है। तो एवरीवेयर इट वाज लाइक स्कैम। ठीक है, कहता कि भाई नानी वाले को पावर दिखानी होगी पूरे पाकिस्तान को, अब नानी वाला सामने आएगा डक्की भाई थ्रेटन माय फैमिली, वो भी मैसेज नदीम नानी वाले का। दोबारा मैं अल्लाह को हाजिर नाजिर करके मैं आपको ये बात कह रहा हूँ कि वो भी मैंने इसको नहीं बोला था। यार आपको अपनी जो कंपनी है, आपका जो सर्कल है, वो आपको बड़ा देख सोच के डिसाइड करना चाहिए, ठीक है। और मेरे ख्याल से मैं इसी जगह मार खाया। ये सोच समझ के ही तो इन दोनों को रखा है, रजब बाट की ऑडियंस यूज की और नानी वाले की बदमाशी। वगरना रजब बाट तो शॉपिफाई को स्पॉटिफाई पढ़ता था। व्लॉग क्यों देखते हैं आप शॉपिफाई का? यार स्पॉटिफाई मुझे नहीं पता था, मुझे नाम नहीं आता, मुझे तो किसी चीज का पता भी नहीं। भाई रजब को शॉपिफाई का नेम नहीं आता और यूट्यूब के अलगोरिथम को ये वो क्या बोलते हैं, मुझे मैं भूल गया, अलगोरिथम मतलब ऐसा ही कुछ बोलो। और ये मतलब कोर्स लोग को भाई दिखा रहे हैं, कोर्स बेच रहे हैं। स्पॉटिफाई है, ये शॉपिफाई है और तुझे की सिखाते हो 50 रुपए कट ओवर एक्टिंग। और नानी वाला तो पूरी वीडियो में ऐसे मुंह अड़ के खड़ा है कि पता नहीं क्यों मार के खिला रहे हैं। दोस्तों आप खुद सोचो, रजब बाट की तो चलो ऑडियंस यूज की 33% उसका बनता है, नानी वाला स्कैमर, किडनैपर, बगैरत, बदमाश, उसको 33% क्यों दे रहे हैं फ्री में? है वही डक्की बहुत प्लानिंग के साथ ये काम करता है, अपने ऊपर कोई चीज नहीं आने देता। अब देखो आई है तो दूसरों के ऊपर डाल दी, क्यों? क्योंकि इसने रजब बाट की ऑडियंस यूज की थी और नानी वाले की बदमाशी। क्योंकि कोर्स का टॉपिक दोबारा शुरू हो गया है। मैंने कहा यार जब कुछ भी नहीं होगा ना, बहुत ही वेले होंगे, कोई YouTube वीडियो नहीं होगी, कोई चीज नहीं होगा, जब खत्म हो जाएंगे, हाँ ठीक है। फिर मैं कोर्स। और आपने ये बात कही थी कि मैं जिंदगी में कभी अपने सब्सक्राइबर्स को कोर्स नहीं बेचूंगा। ये तो धोती खोल रहा। खुद कह रहे जब कुछ भी नहीं होगा तब कोर्स लॉन्च करूंगा। अबे तू 1 करोड़ तो YouTube से कमाता है मंथली, और तेरे अपने बकौल तू ट्रेडिंग से इतना कमा लेता है कि YouTube की पूरे साल की इनकम भी नहीं होती। लेकिन उससे पहले 2.5-3 लाख का प्रॉफिट भी गया है, वो प्लस भी हुआ था। तू क्या कंगाल हो गया था कि तूने फिर कहा कोर्स लॉन्च कर देते हैं, लोगों को लूटते हैं? जस्टिफाई करने की, कवर करने की फुल कोशिश कर रहा है, लेकिन नहीं हो रहा, नहीं हो पा रहा, तुझसे नहीं हो पा रहा। अब मैं यार कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट हूँ, मैं वेबसाइट बिल्डिंग जानता हूँ। अगर मैं टाइम लगाऊं, अगर मेरे पास हफ्ता 2 हफ्ता हो, तो मैं बहुत प्यारी वेबसाइट उसमें बना सकता हाँ, मैं बहुत प्यारी वेबसाइट बना सकता था, बहुत प्यारा कोर्स बना सकता था, लेकिन लोगों को लूटने की जल्दी थी। असल पॉइंट ये है, अभी कह रहा था जब मेरे पास कुछ भी नहीं करने को होगा तब मैं कोर्स लॉन्च करूंगा, लेकिन कोर्स लॉन्च भी जल्दी कर दिया। तो कोर्स लॉन्च जल्दी करने में क्या नजर आ रहा था? पैसा। पैसा।
इस पॉडकास्ट में मैंने डकी की एक बात नोट की गाइस। डकी जो है ना तलहा को बोल रहा था कि एक पिक्चर खींच लो और ये जो है ना इंस्टाग्राम अपलोड कर दो कि भाई दो भाइयों की मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी तो भाई वो क्लियर हो गई, बस यही बात थी। मैं कसम खुदा कि मुझे इतनी हंसी आई कि भाई मैं हैरान हो गया कि भाई ये अब देख लो इनके सब्सक्राइबर लॉस हो गए तो इस वजह से ये अब वो तलाक वो कर रहे हैं ना, समझ रहे हो। मैंने अपने बाकी सबको मैंने बोला था कि भाईजान, क्योंकि तुम्हारी जब वीडियो आ गई थी तो एवरीवेयर इट वाज लाइक स्कैम 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 स्कैम, सीधी सी जो बात है। जब ये चीज़ हुई मैंने कहा कि भाईजान वी आर गोइंग टू टोटली इग्नोर दिस, वी आर गोइंग टू फिनिश आवर वेबसाइट, वी विल अपलोड एवरीथिंग। मैंने वहां पे रजब को भी रोक दिया, मैंने रजब को भी रोक दिया कि भाईजान अब तुम अपनी वीडियो में जिक्र नहीं करना इसका फिलहाल, ठीक है। तो वो अपना मूव ऑन करता गया। मैंने 4 व्लॉग छोड़ दिए। ओ भाई तूने अगर फैसला कर लिया था तो वीडियो क्यों नहीं प्राइवेट की, वेबसाइट क्यों नहीं डिलीट की, और हाँ ये 4 व्लॉग भी तुमने इसलिए डाले कि लोग भूल जाएं। तेरा शुरू से तरीका वारदात यही है। Q&A वीडियो डाल दी तूने ताकि लोग इस तरफ आ जाएं, मेरे Q&A की कोई चीजें उठाएं, उनकी रील्स बनाएं। तेरी सारी स्ट्रेटेजी मुझे पता है, मैं तेरी नफ्सियात से वाकिफ हूँ। तू चाहता ये बदला भाई सही कह रहा है, बिल्कुल सही कह रहा है भाई। डकी के रगों में जो है ना वो बदला भाई जो है ना बैठा है, ये बात सही है। बदला भाई को तो भाई तूने जलील किया था, रुस्वा किया था, बहुत मारा था, बोल के डकी मेरा अब्बू है भाई, वो भूल नहीं सकता वो। थ्रेटन मी। एनीवेज मैं अभी अल्लाह को हाजिर नाजिर करके मैं आपको ये बात बोल रहा हूँ ऑन पॉडकास्ट कि भाई मैंने नदीम को नहीं बोला। अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के सब इल्ज़ाम जो है ना वो नानी वाले पे आ चुका है। नानी वाला बेचारा भी कहता है किन बेगैरतों के साथ मैंने दोस्ती की है। तू अब क्यों कह रहा है जब तू हर तरफ से बाइकआउट हो रहा है, हेट मिल रही है, अनसब्सक्राइब हो रहा है, तब क्यों नहीं तूने आगे कहा कि ये नानी वाले ने किडनैप किया? जब मैं खप रहा था, जब लोग मेरा मजाक बना रहे थे कि तू झूठ बोल रहा है, ड्रामा कर रहा है, तब क्यों नहीं तूने आके सामने कहा कि हाँ भाई बदला ब्रदर सच बोल रहा है, ये नानी वाले ने करवाया? तब क्यों नहीं तूने कहा? क्यों? क्योंकि तब तुझे फर्क नहीं था पड़ रहा, तू चाहता था मामला दब जाए और सारा मास्टरमाइंड तू खुद था। और रही अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के करने वाले बात, तू अपनी माँ की झूठी कसम उठा सकता है मेरे भाई के सामने, तुझसे क्या उम्मीद रख सकते हैं? ये वीडियो चेक करो। मुलाकात के दौरान पूछा कि तुमने वो पिक्चर क्यों वायरल की है, तब उसने लिटरली अपनी माँ की कसम खा के बोला कि ये काम मैंने नहीं किया, ये काम नानी वाले ने किया। जो बदला ब्रदर जो है जेल की सलाखों के पीछे था, मेरे पास अचानक से वो मैसेज आया। मैंने कहा ये क्या भेजी है इमेज इसने। मैंने इमेज खोल के देखी, बदला ब्रदर की पिक्चर थी। मतलब ही वाज सेलिब्रेटिंग दैट शिट कि देखो मैंने इसको बिहाइंड द बार्स कर दी। ठीक है, पहले आई डकी बाई थ्रेटन मी, फिर आया डकी बाई थ्रेटन माई फैमिली, वो भी मैसेज नदीम नानी वाले का। दोबारा मैं अल्लाह को हाजिर नाजिर करके मैं आपको ये बात कह रहा हूँ कि वो भी मैंने इसको नहीं बोला। मुझे पता लगता है कि यार वो मुझे नहीं उसकी इंटेंशन का पता, लेकिन जो मेरी नजरों में जो इमेज बनी है वो यही है कि या तो उसने मुझे हमेशा फंसाया है या तो मेरा सच्चा दोस्त था ही नहीं। वाह, तूने अब रियलाइज किया जब तू अनसब्सक्राइब हो रहा है कि वो तेरा पक्का दोस्त नहीं। तूने तब रियलाइज नहीं किया जब वो मुझे थ्रेट कर रहा था। तूने तब रियलाइज नहीं किया जब वो मेरी फैमिली का डाटा निकलवा के मुझे थ्रेट कर रहा था। तूने तब रियलाइज नहीं किया जब वो मुझे किडनैप कर रहा था। तूने तब रियलाइज नहीं किया जब तेरी किडनैपिंग के दौरान कॉल आती है। तूने तब भी रियलाइज नहीं किया जब तू मुझे गली से पुलिस वाले गुंडों को पैसे देके उठवाता है। तूने मुझे 7 दिन जेल में रखा, मार पड़वाई, तूने तब रियलाइज नहीं किया। तूने मेरी वाइफ के, मेरी अम्मी के साइन अंगूठे करवा लिए कि मैं चुप हो जाऊं और तेरी हकीकत सामने ना आए। तूने तब भी रियलाइज, तू अब रियलाइज कर रहा है जब तू हर तरफ से अनसब्सक्राइब हो रहा है। चल, तो ये मेरा मुंह बंद रखने के लिए इस तरह की हरकतें करता रहा, लेकिन फिर मैंने रियलाइज किया कि आज अगर मैं इसकी धमकियों से डर गया ना तो ये सारी उम्र के लिए मुझे अपने पैर के नीचे दबा के रखे। उस एक मैसेज के चक्रों में, मैं स्टोरी पूरी अपने वीडियो में सुनाऊंगा, लेकिन उस एक मैसेज के चक्रों में भाईजान फड्डे, जेल, FIR, केस, कोर्ट कचहरी, आपकी सोच है क्या क्या हुआ। भाई तू चाहे वीडियो बना, चाहे चुप रह, चाहे कोई भी कदम उठा, चाहे कुछ भी कर, मैंने 1.5 साल प्लानिंग किया अल्लाह के फजलो करम से। तेरी मजबूरी अब मुंह खोलना, लेकिन मुझे 50% लग भी रहा है कि नहीं, अपने चैनल के ऊपर ये कभी भी नहीं आएगा, लोगों को अंधेरे में रखेगा। अगर आएगा भी तो 2 पॉइंट्स के ऊपर आएगा, उसका भी हल रेडी है। मैंने आपको बताया इसका हर कदम, चाहे चुप रहे, चाहे बोले, चाहे ये करे, चाहे वो करे, एवरीथिंग 1.5 साल प्लानिंग है अल्हम्दुलिल्लाह। सोच है भाई, मैं कितनी बार सियालकोट गया हूँ यार कोर्ट में अपनी हाजिरी लगाने। और वैसे मुझे एक बात बताओ, क्या अदालत किसी का एनी अरेस्ट वारंट निकाल देती है? फॉर एग्जांपल डक्की का दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं था, तो अदालत ने डक्की के अरेस्ट वारंट क्यों निकाले? मैंने अदालत को कोई सबूत दिए तो डक्की के अरेस्ट वारंट भी निकले ना। फॉर एग्जांपल आप डक्की के अरेस्ट वारंट निकलवा के दिखाओ, अरेस्ट वारंट निकले हैं, उसके पीछे एक वजह थी, और वो वजह जो थी, इन्होंने एक्सपोज हो जाना था, उस एक्सपोज से बचने के लिए इन्होंने मुझे चुप करा दिया।
ना कोई वारंट है, ना कोई गाल, ना कोई बात। तो ये मेरा मुंह बंद रखने के लिए इस तरह की हरकतें करता रहा, लेकिन फिर मैंने रियलाइज किया कि आज अगर मैं इसकी धमकियों से डर गया ना, तो ये सारी उम्र के लिए मुझे अपने पैर के नीचे दबा के रखे। वो केस कर रहा है, फिर मैंने भी FIR डाली उस पे। वो सारी चक्कर मक्कर जो है वो मैं अपनी वीडियो में दोस्तों आप देख सकते हैं मैंने 20-30 मिनट की वीडियो रेडी कर ली थी, इसके सारे पॉडकास्ट का पोस्टमार्टम कर दिया था, लेकिन फिर मुझे किसी ने इसका स्क्रीनशॉट भेजा स्टोरी का कि मैं वीडियो डाल रहा हूँ। फिर मैंने कहा कि नहीं, अभी ये पत्ते नहीं फेंकते, पहले इसकी बात सुन लूं फिर अपने पत्ते फेंकूंगा। सारी चक्कर मक्कर जो है वो मैं अपनी वीडियो में चलो देखते हैं, इस बार मर्द बनना मर्द। मुझे कोई उम्मीद नहीं तेरे से कि तू मर्दों की तरह सामने आएगा, और वैसे तू इस बार बुजदिलों की तरह मुझे उठवा भी नहीं सकता। भाई मेरा एक ही फख्र है कि मैं लोगों को सच दिखाता हूँ, तू साबित करके दिखा कि मैंने सच नहीं दिखाया। वही बात है।